और इस कड़ी में अगली आवाज़ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बिहार से प्रकाश पांडे को, जो कि हिंदी में महात्मा गांधी पर अपना वक्तव्य देंगे। वो सत्य अहिंसा के वाहक हवा नहीं वो आंधी थे, जिसके आगे जगन्नाथ मस्तक कोई और नहीं वो गांधी थे। महर्षि श्रृंगी, दुर्वासा और कात्यायन की पवित्र तपोस्थली पाटलिपुत्र की धरा के उस नालंदा ज्ञान केंद्र से, जिसने सर्वप्रथम अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे विश्व को प्रकाशमान किया, ऐसे बिहार की भव्य भूमि से मैं प्रकाश पांडे आप सभी को नेहरू युवा केंद्र गोपालगंज बिहार की भव्य भूमि से प्रणाम निवेदित करता हूँ। संपूर्ण भारतीय जनमानस को अपने हृदय में धारण करने वाले राष्ट्र संत महात्मा गांधी एवं भारतीय राजनीतिक पटल के सबसे सादगीपूर्ण जीवन जीकर राष्ट्र उपासना करने वाले राजनीतिक ऋषि लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में कोटिश वंदन निवेदित करता हूँ। साथियों, 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में 20वीं सदी के सबसे अधिक आईक्यू क्षमता वाले अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ मास से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी कभी इस धरती पर आया था, जिसका प्रभाव ऐसा कि उसके एक आवाहन पे हजारों हजार लोग सड़कों पर होते थे। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। इसीलिए गांधी के अलावा कोई दूसरा गांधी नहीं हो सकता है। एको त्वम द्वितीय नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। और बात जब हम गांधीवाद की करते हैं तो गांधी जी का स्वयं का वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाता है कि गांधीवाद जैसा कोई वाद है ही नहीं। परंतु पी सीतारमैया और नेहरू जी के साथ मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि गांधीवाद सदैव सत्य की खोज में लगे रहना, स्वयं के अधिकारों का उपभोग करते हुए दूसरों के अधिकारों को संरक्षण देना है। गांधीवाद की प्रासंगिकता इस बात से स्पष्ट हो जाती है जब भारत की अध्यक्षता में G20 का भव्य आयोजन होता है और कभी जापान के प्रतिद्वंदी रहे देश अमेरिका के राष्ट्रपति उसी जापान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर गांधी जी को श्रद्धांजलि देते नजर आते हैं। कभी हिटलर से शासित जर्मनी और कभी मुसोलिनी के तानाशाही में रही इटली के राजनेता भी आज अहिंसा के मूल मंत्र को अपनाना चाहते हैं। गांधीवाद एक धार्मिक विचारधारा भी है जो सदैव वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, तो महाभारत से उद्यत अहिंसा परमो धर्म को चरितार्थ करती है। और वर्तमान की आज बापू के सपनों का भारत सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नई शिक्षा नीति को अपनाकर विभिन्न कानून एवं योजनाओं को लागू करके प्रत्येक समाज में सामाजिक न्याय और एक समानता को स्थापित कर रहा है। गांधी जी के स्वदेशी से प्रेरित मेक इन इंडिया, स्वावलंबी देश के लिए आत्मनिर्भर भारत, तो देश की समृद्धि में नारी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति अधिनियम इस बात का उद्घोषक है कि गांधीवाद को वर्तमान की सरकार परिलक्षित कर रही है। और अंत में निष्कर्ष के रूप में यही कहूंगा कि प्रत्येक युद्ध का अंत किसी शांति समझौते के साथ होता है, और जब दुनिया शांति की बात करती है तो वो गांधीवाद की ओर झांकती है। ऐसा गांधीवाद जिस पे सैकड़ों शांति के नोबेल समर्पित किए जा सकते हैं, और वर्तमान ही नहीं आने वाली कई पीढ़ियों तक गांधीवाद उतना ही प्रासंगिक होगा जितना कभी 20वीं सदी में था, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं अपितु पूरी वसुंधरा के लिए है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स से प्रकाश पांडे ने अपने ओजपूर्ण भाषण से सभी को मंत्रमुग्ध किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।